राजनीतिक अभी सवाल आपके आवे उससे पहले ही मैं कुछ आपको बोल देता हूँ। नगर निकाय के चुनाव की तैयारियां प्रारंभ। हम मेरठ नगर निगम सहित उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम में कमल खिलाएंगे। नगर निकाय के जो अन्य चुनाव नगर पालिका और नगर पंचायत हैं उस पर भी जबरदस्त विजय भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगी। वहीं दूसरी ओर हमारी सरकार की स्पष्ट नीति है, गरीब को छेड़ेंगे नहीं और माफिया को छोड़ेंगे नहीं, कि हम गौ वंश के गर्दन पे खंजर नहीं चलने देंगे और उस संकल्प पर हम कायम हैं। लेकिन गौवंश के रखरखाव का प्रबंध करेंगे और उस प्रबंध के अंतर्गत कुछ शिकायतें मिली थी कि कई स्थानों पर रात में जहां गो आश्रय स्थल है वहां से गौवंश छोड़ा जाता है और कुछ जो गोपालक किसान हैं या ऐसे परिवार हैं वो रात के अंधेरे में उनको छोड़ भी देने का काम करते हैं, जिससे किसानों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। उसके लिए विशेष अभियान चलाने और जितनी भी चारागाह की जमीन है उसको खाली कराने, चकमार्गों को खाली कराने, तालाब की भूमि को खाली कराने अथवा सार्वजनिक हित की जो भी जमीन है उसको भी खाली कराने के कड़े निर्देश दिए गए। आज यह भी मैंने स्पष्ट तौर से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके परिश्रम से और जनता के आशीर्वाद से हम सरकार में, हमारा कार्यकर्ता 99% कभी कोई गलत कार्य के लिए नहीं कहता है और सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है उनकी जो भी जायज समस्या है सुन करके अविलंब उसका समाधान करेंगे और जो समस्या समाधान करने के स्तर की नहीं है तो उनको बताएंगे कि ये समस्या हम समाधान नहीं कर सकते, तभी वह कार्यकर्ता को वहाँ से वापस करें। ऐसा आज स्पष्ट तौर से मैंने कहा है। तो मैं समझता हूँ कि 2014 से और 2023 के बीच में जितना मेरठ का विकास हुआ है उतना 60 साल में भी नहीं हुआ। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। मॉडल या गुजरात से मोदी मॉडल जो चला, आज वही गुजरात का मोदी मॉडल उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लागू किया, तो आज हम विकास के नए कीर्तिमान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आज ये कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि जब गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी काम करते थे तो वह एक मॉडल बना है और आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब काम कर रहे हैं तो पूरे दुनिया के लिए भारत मॉडल बन करके, मोदी मॉडल बन करके पूरी दुनिया में समय छाया हुआ है, धूम मची हुई है। मोदी ब्रांड इस समय भी कायम। 2024 के लोकसभा चुनाव में सारे विरोधी हमारे खिलाफ एक रहते हैं, लेकिन एक रहने के बाद भी हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं और हमें जनता पर भरोसा है, अपने कार्यकर्ता पर भरोसा है, अपनी डबल इंजन सरकार के काम पर भरोसा है कि हम हर हाल में यह 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की और देश में 400 से अधिक सांसदों के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में फिर से सरकार बनाने का काम करें। सपा मतलब साफ, जो उनके साथ आए थे उनका साथ छोड़ करके कुछ जा चुके हैं, कुछ जाने वाले। सपा का कोई भविष्य नहीं है। सपा डूबता हुआ जहाज है। उसकी साइकिल पंचर हो चुकी है 2014 में, उसका पंचर उत्तर प्रदेश की जनता ठीक नहीं करेगी और उनके साथ जो जाएगा वो जानता है कि अगर सपा डूबेगी तो वो भी डूब जाएंगे, इसे उनके साथ कोई रहना नहीं। तो सत्ता से बेदखल होने की बेचैनी जागी और वह जब तक जागी रहेगी, जब तक सपा समाप्तवादी पार्टी बनने का जो एक अपना लक्ष्य लेकर काम कर रही है वो जब तक पूरा नहीं होगा, उनका इस प्रकार का प्रेम, कभी सत्ता में रहेंगे तो पिछड़ों का विरोध करेंगे, दलितों का विरोध करेंगे, अगड़ों का विरोध करेंगे, गरीबों का विरोध करेंगे और जब सत्ता से बेदखल हो जाएंगे तो आज उनको प्रेम जागा है, या प्रेम जब सत्ता में थे क्यों नहीं जागा था। बहुत से ऐसे प्रदेश